ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? शिव बाबा की याद बुद्धि में नहीं है, यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा है, वो एहसास नहीं होगा। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। और गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातिरी हो गई है कि बाप बेहद का बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो यहाँ के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजा धीराज श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो नहीं बनता हूँ तो तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो इन गीतों से भी कुछ न कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेहद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वो भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में ये चित्र है, परंतु जन्म तो यहाँ होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहाँ भी है ना। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, वो तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो नहीं है। बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े बनते हैं। मैं ऐसा नहीं बनता हूँ। कौन कह रहा है? शिव बाबा। हाँ, श्री कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर फिर जन्म लेती है। ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज था ना। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ही ताज रहता है। वो जो लाइट का ताज दिखाते हैं, वो सतयुगी देवताओं को दिखाते, द्वापर युगी राजाओं को नहीं दिखाते। लाइट का ताज गुम हो गया, माना देहाभिमान में आए और हमारी जो प्योरिटी की चमक थी, शाइनिंग, वो खत्म हो गई। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बने। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के कारण एक ताज गुम हो जाता है। राजाएं पतित होते आए हैं और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं, उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। जो भारत कल पूज्य था, सो अब पुजारी बना है। फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है। कहाँ हेवन के महल थे और मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। तो वो अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे। जिन्होंने मंदिर इतने अच्छे और हीरों के और सोने के बनाए होंगे, उनका अपना महल कैसा होगा।
अभी तो कितना गरीब है, गरीब से साहूकार अभी फिर तुम बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है, युक्तियाँ रोज बतलाते हैं। जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करनी है। ऐसे बहुत काम होते जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है घूमने फिरने जाते हो तो बाप की याद में रहो, क्योंकि वहाँ बुद्धि का तो कोई काम नहीं है ना। तो जहाँ बुद्धि फ्री में इधर उधर जा रही है, चेक करो अपने आप को, जो भी काम हम कर रहे हैं इस टाइम मेरा मन मेरी बुद्धि कहाँ है। तो अगर वो कहीं और है, इसका मतलब कि मन बुद्धि इस काम में नहीं लगी है, तो काम का नेचुरल अभ्यास हो गया है, वो काम ऑटोमेटिकली हम कर रहे हैं। लेकिन मन बुद्धि से कहीं अगर और है तो क्यों ना उसी मन बुद्धि को हम बाबा की तरफ लगाएं। तो बाबा कहते ये कमाई बहुत करनी है, ये सच्ची कमाई है, बाकी तो वो है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। ये शिक्षा तुम बच्चों को अभी ही मिलती है। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं, सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाना है। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है, और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़ी होते हैं। वहाँ तो जो सुनाया वो सत सत कहकर चले जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं होता है, ना ही वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। झगड़ा यहाँ होता है। इस रुद्र यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। हाँ, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं, पुकारा है कि बाबा हमें ये नगन करते हैं, इससे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है कि कभी भी नगन नहीं होना है। जब एक रस अवस्था हो जाए, तब ये कर्मेंद्रियाँ शीतल हों, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। तब जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में ये ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन होकर रहना है। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते हैं पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं, फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं। तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते हैं, तुम बच्चों को कोई वो पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वो भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, ये सब तुम्हारे लिए है। अभी तुम बच्चे मंदिर के लायक बन रहे हो। तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े, दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ? कोई गुरु नहीं सिखाता, जैसे मर्जी जीना जियो। वो तो पावन बनने की शिक्षा भी नहीं देते हैं। कोई को वैराग्य आता है तो वो फिर घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। बाप जो शिवाचार्य है वो ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहाँ से आई? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं। अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से, तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। स्वर्ग का द्वार खोलते हो, गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ है ही नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बनाना। ये बाप भी ये सेवा करते हैं ना, पतित से पावन बनाना। धंधा भी यही, तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। उनसे पूछना चाहिए कि जब वो स्वर्ग में गया तो फिर तुम नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो? फिर तो ये अज्ञान अंधियारा हुआ ना। तुम यहाँ से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि ये पवित्र भोजन है। तो वो जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़ी मिलता होगा। लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। गाया हुआ है देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। और भी कहते थे ब्रह्मा भोजन को तरसते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान में कोई अच्छा है, नहीं। योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता।
बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। वैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं वो कोई कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते, यहाँ होते ही नहीं, ध्यान में चले गए हैं, वो वैकुंठ में रास कर रहे हैं, है ना। इधर बाबा पढ़ा रहा है, बातें कर रहा है जो जीवन में हमने उतारनी है। ये भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामानुसार। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम युगी ब्राह्मणों की रीति रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहाँ से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक कोई नए नहीं समझेंगे नहीं तब तक संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में नहीं है तो संशय पड़ा और चला गया। फिक्र की बात नहीं है, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते हैं कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई क्यों छोड़ें। मुरली तो सुननी है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे, उनको मुख तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है तो बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, तुम याद में रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। ये बाप की श्रीमत मिली हुई है। कहाँ भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वो सर्विस तो करनी है, तो ये तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करनी है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है ना। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वो कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी वो भी पवित्र बन जाएगी। जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता, योग में ही युद्ध होता है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो, तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, उनको जानते हो। उनका नाम रूप देश काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान है, कोई क्या लिखते कितना अज्ञान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है। निराकार का बाप साकार कैसे होगा। समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मद्दार है और साथ में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति नहीं होती है। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग कुछ भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि योग बिगर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, धारणा तो हो जाती है। समझो किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं तो वो झट बुद्धि में बैठ जाएगा। हाँ, बात तो समझ में आ जाएगी। बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे, ज्ञान भी समझ लिया, ये तो एक कहानी है। वो याद पढ़ना तो सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आ जाती है। याद की बात नहीं है, पवित्रता की भी बात नहीं है। ऐसे भी बहुत है, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विक्रम विनाश होते नहीं हैं, और ही जास्ती विक्रम करते रहते। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है कि ये विक्रम है। फरमान ना मानना ये तो बहुत बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, ये करो। उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है। बाबा ने समझाया है, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। ये तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, बेहद की तो तुम बच्चे नहीं, बेहद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी चली तो फिर वो कहाँ गई। उन्हों का राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की। हाँ, आप सतयुग त्रेता राम राज्य का तो कुछ भी कहीं पे भी नहीं वर्णन किया है। हाँ, द्वापर युग के बाद की सारी हिस्ट्रियाँ पता है। 17 बार आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पे, वो हिस्ट्री इतिहास सारा पढ़ने में आता है द्वापर से लेकर के। लेकिन उसके पहले वाला सतयुग त्रेता का इतिहास कहाँ गया वो कोई नहीं बताता।
तुम बच्चे ही चक्र को जानते हो, ये चक्र कैसे फिरता है। ये किसी को भी समझाओ 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। कई प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते हैं। माया बड़ी प्रबल है ना। बाबा को पूरा याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश नहीं होते और ही डबल विक्रम करते रहते। उनको पता भी नहीं पड़ता है और कहने से भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो कि बाप गरीब निवाज रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। इन पर्टिकुलर हम सुख धाम में जाते हैं, इन जनरल मुक्ति धाम में जाते हैं। सतयुग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी, बौद्धि आदि आए हैं, तो वो आदि सनातन धर्म गुम हो गया है। वड का झाड़ कलकत्ता में जाकर देखो, फाउंडेशन है नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे है। अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरी बात, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डैश डैश, सारी जो बाबा ने 5 बातें पक्की कराई। वरदान में बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया के नीचे रहकर माया की छत्र छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छत्र छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव ही पड़ ही जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए बाप की छत्र छाया में रहो और याद ही छत्र छाया है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना समझो बाबा की छत्र छाया में हम सेफ रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिनका मुरली से प्यार है वो मास्टर मुरलीधर है। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। अच्छा, ओम शांति। और बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और गीत क्या सुना, आखिर वो दिन आया आज। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अभी हम बाबा को याद करेंगे। चलिए।